नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी पर। हमारा चैप्टर चल रहा है आपका कटिंग टूल का। देखिए, कटिंग टूल में आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्निप और सीयर। इससे पहले हम आपको दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं आपके, तो आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा थर्ड, स्निप और सीयर। बताएंगे स्निप कहाँ यूज करते हैं और सीयर कहाँ पर यूज करते हैं, स्निप कितने प्रकार होते हैं और सीयर के कितने प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में स्निप और सीयर को। चलिए सबसे पहले बताते हैं हम आपको स्निप के पार्ट के बारे में। देखिए, ये आपका पिवोट होता है। देखो ये पिवोट, इसे हम ब्लेड बोलते हैं। इसके हैंडल होते हैं। ये होता है आपका स्टॉपर। स्टॉपर हम क्यों लगाते हैं? ताकि हम जब इसको हम चलाते हैं, चलाते समय हमारी उंगली आपस में टकराए ना, भिचे ना, इसलिए हम स्टॉपर का इस्तेमाल करते हैं। तो हैंडल, स्टॉपर, ब्लेड और पिवोट इसके भाग होते हैं। स्निप हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्ट्रेट स्निप, नंबर दो है आपका बैंड स्निप। स्निप को ही हम कतरनी बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं कतरनी। जब एग्जाम में अगर आपसे कोई क्वेश्चन बना के पूछेगा तो बोलेगा कि कतरनी, कतरनी। स्निप को क्या बोलेगा? कतरनी। बताइए कतरनी किस मेटल की बनी होती है, कतरनी का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कतरनी का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो स्निप को बोलेगा वो कतरनी हिंदी की लैंग्वेज में। एग्जाम में अधिकतर वो शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करता है। आप देखिए, जिस तरह हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं किसी कपड़े को काटने के लिए, किसी कागज़ को काटने के लिए, लेकिन अगर हम किसी मेटल की कोई चादर को काटें तो हम कैंची का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं स्निप। स्निप के द्वारा हम किसी पतली चादर को हम काटते हैं। जैसे कोई पतली चादर है, धातु की किसी भी प्लेट को हम काटने के लिए हम स्निप का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। किसके? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। बनाने के बाद इसके जो देखो ये ब्लेड होते हैं, ये जो ब्लेड है इसको हार्ड और टेम्पर करते जाता है। बाकी का जो पीछे का हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा, इसको हम मुलायम रखते हैं। केवल ब्लेड को ही हम हार्ड और टेम्पर करते हैं। इसकी रेंज देखिए, देखो मैंने लंबाई बता दिखा रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई होती है। तो इस ये हमारे 150 mm से लेके 400 mm तक के साइज में हमें मिलते हैं। कितने से? 150 लेके 400 तक। जैसे कि 150, 200, 300, 400 mm तक की रेंज में हमें ये मिलते हैं। स्निप का स्पेसिफिकेशन क्या देते हैं? देखिए, पूरी लंबाई और ब्लेड के आकार के अनुसार हम इसका स्पेसिफिकेशन देते हैं। पूरी लंबाई का मतलब है कि 300 mm लंबाई वाला चाहिए हमें। ब्लेड का आकार है हमें बैंड स्निप चाहिए या स्ट्रेट स्निप। बैंड का मतलब है मुड़ा हुआ आगे से इस तरह कर्व में, और स्ट्रेट का मतलब है बिल्कुल सीधा। तो पूरी लंबाई और ब्लेड के आकार के अनुसार हम स्निप का स्पेसिफिकेशन देते हैं। इसके द्वारा हम 1.2 mm तक की मोटी प्लेट काट सकते हैं। कितनी? 1.2 mm तक की इसकी कटिंग क्षमता होती है। अगर आपसे SWG में पूछ ले, SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा हम किसी शीट की मोटाई चेक करते हैं या किसी तार का डाया चेक करते हैं। तो इसके द्वारा हम अगर SWG में पूछ ले तो बताएंगे, आंसर देंगे हम 20 SWG तक की मोटी धातु चादर काटने के लिए हम स्निप का इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्रकार के मैंने बताया आपको, स्ट्रेट स्निप और बैंड स्निप। देखिए, अब इसमें आपके क्वेश्चन क्या बन जाते हैं। इसमें क्वेश्चन तो आपको कई सारे बन जाते हैं। पूछेगा कि बताइए स्निप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आंसर देंगे पतली मुलायम धातु की चादर को काटने के लिए हम स्निप का इस्तेमाल करते हैं। ये किस धातु के बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इनके ब्लेड को हार्ड टेम्पर किया जाता है। कितने प्रकार के होते हैं स्निप हमारे? स्ट्रेट स्निप और बैंड स्निप। इसकी कटिंग क्षमता कितनी होती है? 1.2 mm। सुबह को पूछेगा तो SWG में पूछेगा तो 20 SWG तक की मोटी चादर इससे हम काट सकते हैं। स्निप का स्पेसिफिकेशन बताइए, तो आंसर देंगे पूरी लंबाई और ब्लेड के आकार के अनुसार इसका हम स्पेसिफिकेशन देते हैं। ब्लेड इसका स्निप का साइज, यानी साइज बोलो तो इसकी रेंज कितने से कितने तक की होती है, तो आंसर देंगे 150, 200, 300 और 400 mm तक के साइज में हमें मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं स्ट्रेट स्निप कहाँ इस्तेमाल होता है और आपका बैंड स्निप कहाँ इस्तेमाल होता है। नंबर है कि आपका स्ट्रेट स्निप। देखिए, स्ट्रेट स्निप आपका ऐसा होता है, ये है आपका स्ट्रेट स्निप। इसका हम यूज कहाँ करते हैं? सीधी रेखा में काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर दो है वक्र के बाहरी साइड को काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वक्र को ही हम कह देते हैं कर्व, यानी कि कर्व के बाहरी साइड को काटने के लिए भी हम स्ट्रेट स्निप का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो ब्लेड होता है उसका कटिंग एंगल 87 डिग्री का होता है। नंबर दो आपका है बैंड स्निप। बैंड स्निप का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे? देखिए, सर्कुलर कट के लिए। नंबर दो है आंतरिक वक्र रेखा को काटने के लिए। नंबर तीन है आपका कर्व एज को ट्रिमिंग करने के लिए। नंबर चार है आपका वक्र किनारों को छांटने के लिए भी हम बैंड स्निप का इस्तेमाल करते हैं। इसका कटिंग एज का एंगल भी होता है आपका 87 डिग्री। चलिए आप देखते हैं इसके कुछ
ये मैंने दोनों आपको बता दिए, स्ट्रेट स्निप और बेंड स्निप। अब देखते हैं कुछ इसके पॉइंट्स। देखिए पॉइंट नंबर 1, शीट मेटल को काटते समय स्निप के ब्लेड के बीच का कोण। देखिए जैसे कि ये स्निप आपका, ये 2 ब्लेड हैं, इसके ब्लेड के बीच का देखो ये गैप, एक ये और ये 2 ब्लेड है ना, इसके बीच में जो गैप बच रहा है उसकी बात हो रही है, वो कितना होना चाहिए। तो किसके उसका कोण कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से कम होना चाहिए। अच्छा 20 डिग्री से अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, देखिए अनक्लीन कट, यानी कि जो हम जिस मेटल को हम काट रहे हैं वो सफाई से नहीं कटेगा। नंबर 2 है आपका चैम्पर, यानी कि काटते समय चैम्पर आएगा। नंबर 3 है आपका जाम, यानी कि कोई जाम हो सकता है, काटते समय जाम हो जाएगा। अगर इससे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए शीट मेटल को काटते समय स्निप के ब्लेड के बीच का कोण अगर कोण या क्लियरेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, तो ये तीनों आंसर दे देगा और चौथा लगा देगा ये ऑल। तो आंसर देंगे ऑल, यानी कि ये सभी इसके आंसर हैं। देखिए स्निप से हम बार बार काटते हैं तो उसकी धार कम हो जाती है या घिस जाती है, तो उसको हमें दोबारा से रिसार्प करना पड़ता है। लेकिन रिसार्प करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, देखिए ब्लेड की कटिंग साइड को ग्राइंड नहीं करते। जिस ब्लेड पर हमारा एंगल कटा हुआ है उसको हम ग्राइंड नहीं करते हैं, दूसरे ब्लेड को, दूसरी साइड जो है ब्लेड की उसको हम ग्राइंड करते हैं। तो कहने मतलब है कि ब्लेड की कटिंग साइड को ग्राइंड हम नहीं करते हैं, ये इसमें हमें देना आंसर रिसार्प करते समय। अब देखिए नहीं काटते हैं, स्निप के द्वारा हम क्या नहीं काटते हैं, कठोर धातु को नहीं काटेंगे, तार और कील वगैरह वो इससे हम नहीं काटेंगे। अगर इस पर हम अपने स्निप को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ब्लेड की जो धार है वो खराब हो जाएगी, यानी कि हमारा जो स्निप है वो खराब हो सकता है। तो ये है इसके इसमें पॉइंट्स। चलिए अब देखते हैं आगे इसमें और क्या है। स्निप के बड़े साइज को ही हम सीयर कहते हैं। देखिए ये स्निप है तो इसका बड़े साइज ही हमारा क्या कहलाएगा, सीयर कहलाएगा। यानी कि इससे हम कुछ कम मोटाई की धातु काटते हैं, इससे सीयर से थोड़ी सी बड़ी काट लेंगे, बस ये अंतर है। तो स्निप के बड़े रूप को ही हम सीयर कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका हम इस्तेमाल क्या करते हैं। देखिए बड़े साइज की चादर और सरिये काटने के लिए हम सीयर का इस्तेमाल करते हैं। अब कितनी बड़ी है, देखिए इसके द्वारा हम 6 mm मोटी प्लेट और 12 mm व्यास के सरिये काट सकते हैं। कितना, 6 mm की प्लेट और 12 mm व्यास का सरिये काट सकते हैं। इसके द्वारा देखिए 2.5 mm, कितना, 2.5 mm चौड़ी क्या करती है, पट्टी करती है। जैसे हम काटते हैं ना इस तरह, तो ये जो पट्टी होती है ये वाली इस तरह हम काटेंगे तो इसकी जो पट्टी है वो 2.5 mm की होती है काटते समय। इंच में रहेगी आपकी 3/32 इंच। ये भी हमारे हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसके जो ब्लेड होगा हाई कार्बन स्टील का होगा और ब्लेड को ही हार्ड और टेम्पर भी किया जाता है। चलिए अब देखते हैं सीयर के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन से प्रकार का हम कहाँ पे यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं सीयर के प्रकार। सीयर के प्रकार नंबर 1, टिन मैन या स्ट्रेट सीयर। टिन मैन को ही हम स्ट्रेट सीयर भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए सीधा काटने और बड़े आंतरिक वक्र काटने के लिए हम टिन मैन सीयर का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर, सीधा काटने के लिए और बड़े आंतरिक वक्र को काटने के लिए, वक्र या कर्व कह दो, उसको काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा हम 18 SWG मोटाई, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज का जो 18वां नंबर होता है, तो 18 नंबर तक की मोटाई की प्लेट को हम इससे काट सकते हैं। जितने भी आपके सीयर हैं उनका कटिंग एंगल 87 डिग्री ही होता है। तो ये आपका है फर्स्ट टिन मैन या स्ट्रेट सीयर। चलिए नंबर 2 है आपका यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सीयर। तो ये है आपका यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सीयर। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए सीधा काटने के लिए, यानी सीधी रेखा में काटने के लिए, और वक्रों के आंतरिक और बाहरी कटिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हम गिल्बो सीयर के नाम से भी जानते हैं। ये पूछता है कि बताइए किस सीयर को गिल्बो सीयर के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर रहेगा आपका यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन सीयर। ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों टाइप के मिलते हैं हमें, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड। इसको हम पहचानते कैसे कि राइट हैंड का है लेफ्ट हैंड का है, तो पहचानने के लिए टॉप ब्लेड से इसको पहचानते हैं। किससे, टॉप ब्लेड से इसको पहचाना जाता है कि राइट हैंड का है या लेफ्ट हैंड का है। चलिए नंबर 3 है आपका पाइप सीयर। देखिए ये आपको दिखाया जा रहा है, ये है पाइप सीयर। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, पाइपों की एज काटने के लिए। कहाँ पर करते हैं, पाइपों की एजिस काटने के लिए हम पाइप सीयर का इस्तेमाल करते हैं। यह बैंड सीयर की तरह ही दिखता है हमें, किसकी तरह, बैंड सीयर की तरह हमें दिखता है, और पाइपों की एज काटने के लिए हम पाइप सीयर का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे आपका 4 नंबर 4 है आपका स्कॉच सीयर। देखिए स्कॉच सीयर आपका ऐसा होता है। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं,
बड़े आंतरिक वक्र और सीधा काटने के लिए हम स्कॉच सीयर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तीन मैन सीयर की तरह है प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था फर्स्ट वाला, तो तीन मैन सीयर जो बताया था, तीन मैन सीयर की ही तरह हम इसको भी प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, हैंडल से अतिरिक्त ग्रिप मिल जाती है। इसका जो हैंडल है उससे हमें अतिरिक्त ग्रिप मिल जाती है। तो ये आपका स्कॉच सीयर। नंबर 5 है आपका ब्लॉक सीयर। देखिए, ये आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका ब्लॉक सीयर। इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखिए, बहु उत्पादन के लिए, यानी जहां मास प्रोडक्शन की हमें जरूरत होती है वहां पर हम ब्लॉक सीयर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक टांग 90 डिग्री पर और एक टांग सीधी होती है। जो टांग मुड़ी हुई है, यानी मुड़ी हुई टांग को लोहे की प्लेट के होल में फिक्स कर देते हैं और फिर उसके बाद जो दूसरी टांग है जो सीधी है उसको हाथ से हम दबाव देकर इसके द्वारा हम काटते हैं। तो यह आपका ब्लॉक सीयर। मैंने बताया कि सभी जो सीयर है उनका कटिंग एंगल 87 डिग्री होता है। नंबर 5 हो गया। आप देखेंगे नंबर 6। अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 आपका कौन सा है, नंबर 6 आपका है रोहड सीयर। ये आपको दिखाया जा रहा है, ये है रोहड सीयर। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, लंबी चादर काटने के लिए। किसके लिए, लंबी चादरों काटने के लिए हम रोहड सीयर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक टांग छोटी और एक टांग बड़ी होती है। जो छोटी टांग है उसे हम पैर से दबाते हैं और जो बड़ी टांग है उसको हम हाथ से दबाव देते हैं। इस तरह फिर मतलब हाथ से इस तरह दबा के उससे हम कटिंग करते हैं। तो ये आपका रोहड सीयर, जिसका इस्तेमाल लंबी चादर को काटने के लिए किया जाता है। नंबर 7 है आपका हॉक बिल्ड सीयर। देखिए, ये है आपका हॉक बिल्ड सीयर। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जटिल कार्यों को तेजी से काटने के लिए। किसको, जटिल कार्यों को तेजी से काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें नैरो कर्व ब्लेड लगा होता है जिसके द्वारा हम धातु को मोड़े बिना काट सकते हैं। धातु को मोड़े बिना हम इससे काट सकते हैं। लेकिन जितने भी आपको सीयर दिखाए जा रहे हैं इनका अधिकतर सिर्फ वो आपसे यूज पूछेगा कि किस सीयर का यूज कहाँ पर हो रहा है। तो मेन चीज आपका ये प्रयोग है अधिकतर, इसको याद रखना है कि इस सीयर का ये प्रयोग है। जो एक आधा पॉइंट आ रहा है उसको हम बाद में देख लेंगे चाहे, लेकिन सबसे पहले हम इसका सिर्फ यूज याद रखेंगे कि कौन से सीयर को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट। नंबर 8 है आपका एविएशन सीयर। देखिए, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, सभी प्रकार की कटिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, किसके लिए, सभी प्रकार की कटिंग के लिए हम इस सीयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लेफ्ट राइट यूनिवर्सल कटिंग ब्लेड के साथ हमें ये मिलते हैं। लेफ्ट वाला ब्लेड रहेगा इसमें, राइट वाला भी रहेगा और यूनिवर्सल कटिंग ब्लेड जैसा भी जो हमें मिलता है। तो इसीलिए सभी प्रकार की कटिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप क्या क्वेश्चन बनता है, बताइए उस सीयर का नाम बताइए जिसके द्वारा हम सभी प्रकार की कटिंग कर सकते हैं। आंसर रहेगा आपका एविएशन सीयर। इस तरह आपसे पूछेगा। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट। नंबर 9 है आपका बेंच सीयर। देखिए, बेंच सीयर, बेंच सीयर कैसा होता है आपका, ये आपका बेंच सीयर। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, 16 से लेकर 18 गेज मोटी प्लेट को काटने के लिए हम बेंच सीयर का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम क्रोपर भी कहते हैं। क्या, इसे हम क्रोपर भी कहते हैं। इसमें 2 ब्लेड होते हैं हमेशा, एक ऊपर एक नीचे। इसे हम लीवर सीयर भी बोलते हैं और हैंड सीयर भी हम इसे ही बोलते हैं। जो इसका ब्लेड होता है वो 200 mm लंबा और जो इसका हैंडल है उसकी लंबाई 1200 mm तक की होती है। इसका जो ऊपरी ब्लेड होता है वो कर्व में होता है। इस तरह देखिए, इसमें दिखाया भी जा रहा है तो कर्व में इस तरह है। तो ऊपरी ब्लेड कर्व में होता है। क्यों होता है, ताकि कटिंग करते समय ओपनिंग एंगल बन सके, इसलिए हम इसके ब्लेड को कर्व में बनाते हैं। तो यह आपका बेंच सीयर। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट। नंबर 10 है आपका डबल कटिंग सीयर। यह है आपका डबल कटिंग सीयर। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, बेलनाकार धातु को चारों ओर से काटने के लिए हम डबल कटिंग सीयर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 3 ब्लेड होते हैं। क्या होते हैं, 3 ब्लेड होते हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें कि इसमें 3 ब्लेड होते हैं। चादर काटते समय एक ब्लेड धातु के आर पार धकेला जाता है इसमें, ठीक है। तो यह है आपका डबल कटिंग सीयर, जिसका इस्तेमाल बेलनाकार धातु को चारों ओर से काटने के लिए करते हैं। अब देखते हैं नंबर आपका 11। नंबर 11 है आपका इलेक्ट्रिक पोर्टेबल सीयर। ये आपका लास्ट है, लास्ट सीयर बता रहे हैं आपको हम, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल सीयर। इसको हम पावर सीयर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, आंतरिक वक्र काटने के लिए, जिगजैग कटिंग के लिए या बाहरी वक्र लाइन काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इससे मोटी चादर, हल्की चादर और नालीदार धातु काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा हम 18 गेज मोटाई काटने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कितना, 18 गेज तक की मोटाई को काटने के लिए इस पोर्टेबल सीयर का इस्तेमाल करते हैं।
जिस मटेरियल को हमें काटना है उस मटेरियल पर हम हैमर से कुछ पॉइंट लगा लेते हैं, उसके पॉइंट के अनुसार ही हम इस इलेक्ट्रिक पोर्टेबल शीयर से कटिंग करते हैं। तो ये आपके हो गए 11 शीयर। तो आज हमने जाना स्निप और शीयर क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर ये यूज होते हैं। तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप देख लीजिए एक बार, जितने भी इसके प्रयोग हैं शीयर के या स्निप के, वो सारे आप एक बार देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। चलिए अब आपको एक नई वीडियो मिलेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा चीजल का। तो चीजल के एंगल क्या होते हैं, वो कहाँ पर यूज होती हैं, कितने प्रकार हैं, किस मटेरियल को काटने के लिए किस चीजल का, किस छैनी का हम प्रयोग करते हैं या उसका एंगल कितना रखा जाता है, वो सब जानेंगे हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।